कि अगर एक वेश्या है, मान लीजिए कि वो पैसे के लिए कोई लड़की ये काम कर रही है, तो वो एक दिन में कितना बार सेक्स कर सकती है? लोग ये सोचेगा कि एक वेश्या का यौन उत्पीड़न कैसे हो सकता है? हमारी मानसिकता ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेश्या के साथ जबरदस्ती होती है, लोग रोड पर से उठा लेता है। कि जो वेश्यावृत्ति कर रही है, अगर उसके पैसा पर कोई पल रहा है, उसके पैसा से कोई फायदा मतलब अपना ले रहा है, तब वो गैर कानूनी है। और इसीलिए यहाँ पर वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। गंगूबाई का वो तो बहुत ही डायलॉग जो है जहाँ पे वो कह रही कि हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है, तुम्हारी मोहल्ले के लोग मेरे पास आते हैं, तब वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हमने उनको उनकी इच्छा अनुसार सर्विस दी तो हम गलत हैं। एक लड़की पीएचडी करना चाहती है दिल्ली में, वो सेक्स कर रही है और वो खुश है इस बात को लेकर कि हम सेक्स वर्किंग से रात में, अगर हम महीने के 10 रात को अगर हम काम कर लेते हैं और हमको पैसा मिल जाता है, तो मेरा पीएचडी का पढ़ाई के लिए, मेरे रूम के किराए के लिए, मेरे खाने के लिए सब पैसा पूरा भी हो जा रहा है। गाजीपुर का ये गांव है, हमको गांव का नाम नहीं याद है, उसका एक कहानी है पूरा कि वहां पर कोई एक वेश्या थी, कई सौ साल पहले की बात है, तो वहां पर पूरा गांव बसा हुआ है। तो वो वेश्या से कोई आदमी था, वो शादी कर लिया, तो हुआ क्या कि पूरा गांव वाला उसको मिल करके अलग कर दिया, तो वो एक अलग जगह जाके रहने लगा, जो वहां पर उसी का खानदान मतलब पूरा गांव बन चुका है। जो देह व्यापार करने वाली लड़कियां हैं, उनको बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता है, ये कहकर ये तो नाजायज औलाद है। ज्यादातर लोग हैं, मुझे लगता है जो बाय चॉइस भी जाते हैं ना, उसके पीछे भी उनका एक बहुत पेन रहता है, और वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट जिसको हम कहते हैं, लास्ट रिजॉर्ट में सोचते हैं कि चलो ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। सेक्स वर्कर्स के साथ पुलिस और ये समाज बहुत घटिया व्यवहार करता है। पुलिस अगर छापा मारता है तो सेक्स वर्कर्स को कॉन्डोम को आधार बनाया जाता है कि कॉन्डोम वहां मिला है तो आप गलत काम कर रही थी, और उसको थाने में ले आया जाता है, फिर कोर्ट में पेशी होती है। अगर कोई लड़की है, उसका पर्सनल चॉइस है कि मेरा ये प्रोफेशन हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम यही काम करना चाहते हैं, दैट इज सो फाइन, बहुत सही बात है, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप ये कर रही हैं, आपके फैमिली या फिर आप सोसाइटी में किसी को वैसा हार्म नहीं, या फिर पब्लिक प्लेस पे वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत पर्सनल चीज है। फ्रांस में जो है वो सेक्स वर्किंग जो है वो लीगल है, और लीगल होने के साथ साथ उन लोगों को बेसिक एमिनिटीज सुविधा, सरकारी सुविधा सरकार देती है। सेक्स वर्कर जैसे वैश्या, ऐसे सब शब्द है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो मैं लेना नहीं चाहती हूँ जिसका नाम, वो एक तरीके से गाली है। मतलब आप तो विदेश में अगर आप जाएंगे तो एक आंदोलन हुआ है इस चीज को लेकर, जिसमें कहा गया है कि सेक्स वर्किंग इज आल्सो एन प्रोफेशन, इसको लेकर हुआ है। और इसी भारत में अगर आप रहेंगे तो भारत में कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस बात का विरोध किए हैं कि सेक्स वर्किंग एक प्रोफेशन कभी हो ही नहीं सकता है। कोई अगर वेश्यावृत्ति लड़की कर रही है, उसमें एकदम उतर चुकी है, तो 40 से 45 साल वो खुद कर सकती है। उसके बाद उसको जिंदगी तो जीना है ना, पैसा तो चाहिए। उसके बाद भी 40-45 साल के बाद उसका जिंदगी खत्म, वो वेश्यावृत्ति नहीं करेगी, क्योंकि नई लड़कियां आ चुकी होंगी। तब वो 40-45 साल की उम्र में वो मालकिन बन जाती है, मालकिन टाइप वाली, और वो अपना अंडर 3-4 लड़की रखती है, और वो 3-4 लड़कियों से काम कराएगी, उसके बदले में वो कमीशन लेगी अपने, और उन लोगों को वो मतलब रेगुलेट करेगी पूरा। इस तरीके से होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में, जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। सबका कुछ ना कुछ धंधा होता है, कोई चना बेचता है, कोई स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, कोई अस्पताल में मरीजों का इलाज करता है, तो कोई घर घर घूमकर सब्जी बेचता है। लेकिन सवाल सिर्फ सेक्स वर्कर पर ही क्यों उठाए जाते हैं? अगर आप गौर करेंगे तो उन सेक्स वर्कर के पास बड़े बड़े घर से लोग जाते हैं, अच्छे घराने के पुरुष जाते हैं, लेकिन उन पुरुषों को कोई नहीं बोलता, बल्कि उन महिलाओं पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। और अब उन्हीं कमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी सवालों को लेकर एक करारा जवाब दिया है। वैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अब जो सेक्स वर्क है उसको एक प्रोफेशन में जोड़ दिया है। कानूनी तौर पे अब सेक्स वर्कर को इज्जत मिलने को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आदेश दे दिया है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार सभी को। लेकिन क्या इसके बाद भी समाज इसको स्वीकारेगा? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और सबसे पहला सवाल हम प्रशांत से करेंगे कि प्रशांत, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसको विस्तार से सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। पहले बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्किंग को लेकर कुछ नहीं कहा है। आर्टिकल 21 संविधान का जो होता है उसके अनुसार एक आदमी जो है भारत में अगर रह रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, और विशेषकर टिप्पणी की है सेक्स वर्कर्स को लेकर। 2011 का एक बंगाल का केस है, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि एक आदमी अपने प्रोफेशन को साइड करके वो पहले एक ह्यूमन बीइंग है और उसका कुछ बेसिक राइट्स है। उसी बेसिक राइट का एक राइट है कि आपको सही तरीके से सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। अब एकदम तफसील समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला बात यह कहा है कि सेक्स वर्कर्स के साथ
पुलिस और ये समाज बहुत घटिया व्यवहार करता है। पुलिस अगर छापा मारता है तो सेक्स वर्कर्स को कॉन्डोम को आधार बनाया जाता है कि कॉन्डोम वहां मिला है तो आप गलत काम कर रही थी, और उसको थाने में ले आया जाता है, फिर कोर्ट में पेशी होती है। और पहला कड़ा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि कॉन्डोम को आधार बनाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत काम कर रही थी। अब सेक्स वर्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सबसे बड़ा बात यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आदमी वयस्क है, मतलब इफ अ पर्सन इज एन एडल्ट, और कोई लड़की एडल्ट है और वो चॉइस से ये काम कर रही है, तो पुलिस को, इस समाज को कोई अधिकार नहीं है कि उसको सेक्स करने से रोक लें, उसको देह व्यापार करने से रोक लें। और सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है कि वो उसका काम है और काम में दखलंदाजी कोई नहीं दे सकता है। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखिए, संगठित तौर पर अगर कोई वैश्यालय चला रहा है तो वो नियमा मुताबिक गलत है। संगठित तौर पर आप वैश्यालय नहीं चला सकते हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की पैसे का लेन देन हो चाहे नहीं हो, अपने सहमति से सेक्स कर रहे हैं तो समाज और पुलिस रोकने वाला कोई नहीं होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। हम सब लोग सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि फलना जगह छापा पड़ गया। आप देखिए लड़की को भगाया जाता है और अखबार में तो लिख देता है सब कि, या फिर पोर्टल वाले लिख देते हैं कि नंगी लड़की को इस अवस्था में पकड़ा गया। तो इसमें यह होता है ना कि उन लोग को अपना बेसिक राइट ही नहीं पता है और सरकार ने दिया नहीं है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफिनीशन दिया एक तरीके से कि पुलिस वाले उन पर मतलब जाति नहीं कर सकते हैं, उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कई देश हैं, अगर आप उदाहरण चाहते हैं तो आपको हम उदाहरण दे सकते हैं फ्रांस का। फ्रांस में जो है वो सेक्स वर्किंग जो है वो लीगल है, और लीगल होने के साथ साथ उन लोग को बेसिक एमिनिटीज सुविधा, सरकारी सुविधा सरकार देती है। जर्मनी देश है, जर्मनी में तो ये लीगल है, लेकिन जो भी आदमी वैश्या है, देह व्यापार का काम कर रहा है, उसको सरकार देती है स्वास्थ्य लाभ, सरकार देती है स्वास्थ्य बीमा। उन वैश्याओं को सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, और उसके साथ साथ उनको सरकार बूढ़े हो जाने के बाद एक एज लिमिट सेट है, उसके बाद सरकार उनको पेंशन भी देती है। तो ऐसे तमाम ऐसे देश है जहां सेक्स जो है वो लीगल है। हमारे यहां वैश्यालय को लीगल, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इस बात को, कि वैश्यालय लीगल नहीं हुआ है, लेकिन जो वैश्यावृत्ति कर रही है, जो लड़की है जो मतलब फॉर सेक्स शी इज गेटिंग पेड, वो अगर अपनी इच्छा से कर रही है तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। इसमें आखिरी बात एक और, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली उस कानून का भी जिक्र किया है। 1986 का एक कानून है जिसमें यह कहा जाता है कि एक वैश्या अगर किसी को पब्लिक स्पेस में मतलब सेक्स के लिए उकसाती है या फिर कहती है कि तुम मेरे साथ सेक्स कर लो, तो वो गलत है, और उसके लिए वैश्या को, उस लड़की को या उस लड़का को जो पब्लिक स्पेस में कर रहा है, उसको 6 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद उस पर जुर्माना लगेगा। और कोई एक जगह कोई एक मालिक बनकर अगर 10 लड़की को पकड़ लिया है, बशर्ते वो 10 लड़की अगर राजी भी हो सेक्स करने के लिए, फिर भी ऐसा संगठित तौर पर वैश्यालय खोलने की अनुमति भारत में नहीं दिया गया है। ये शांभवी, सेक्स वर्कर को लेकर समाज कैसा सोच रखता है? समाज तो सेक्स वर्कर, जैसे वैश्या, ऐसे सब शब्द है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो मैं लेना नहीं चाहती हूँ जिसका नाम, वो एक तरीके से गाली है। मतलब आप ऐसे भी लोग लड़की को, जिसको अगर इनको गाली देनी है, फिर उसको गंदे तरीके से बेइज्जत करना है, तो वो सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मतलब ये तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी इनके पास इनकी मजबूरी कोई अलग रही होगी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर किसी का एक अपना बैकग्राउंड होता है जब भी वो कोई काम करते हैं। तो इसके ऊपर कितनी मूवीज भी आई हैं, जिसमें गंगूबाई का वो तो बहुत ही डायलॉग जो है, जहाँ पे वो कह रही कि हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है, तुम्हारी मोहल्ले के लोग मेरे पास आते हैं, तब वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हमने उनको उनके इच्छा अनुसार सर्विस दी तो हम गलत हैं। तो अगर आपको गलत ठहराना है तो आप दोनों को ठहराइए। दूसरी बात ये कि जो लोग इस फील्ड में, उन लोग का बेसिक ह्यूमन राइट और इज्जत तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मतलब आप किसी को जज कर सकते हैं किसी के काम पे कि वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसका जो अधिकार होता है वो उससे नहीं छीन सकते ना, क्योंकि ह्यूमन राइट नाम का एक चीज़ है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस हिसाब से तो समाज को भी, अब ये मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास बदलाव आएगा। हाँ, लीगैलिटी में ये हो सकता है कि अब वो लोग उस चीज़ को सामने रख सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता इसके बाद ऐसे कुछ बदलाव हो जाएगी, लोग बड़ी इज्जत से देखेंगे या फिर समझें कि हाँ एक तरीके का जॉब रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि इसमें एक और बात बोलते हैं हम, याद आ गया हमको, आधार कार्ड को लेकर बहस चला सुप्रीम कोर्ट में कि उन लोग का आधार कार्ड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोग का कोई स्थायी पता होता ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर मोहित याद हो तो, कि कोई अगर कहीं जगह वो रजिस्टर्ड है मजदूरी को लेकर, तो उसी को हम लोग उसका पता मान लेंगे और आधार कार्ड इशू कर देंगे, राशन कार्ड इशू कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उन लोग को ये है कि उन लोग को खाना नहीं मिल पाता है, और उसके बाद उन लोग को अपना पहचान नहीं होता। तो इसको भी लेकर नियम कानून बनाए जाएंगे। भारत में मतलब जो वेश्याओं को लेकर के नियम है, तो उसमें सबसे पहला जो उसमें कानून के अंदर जो कहा जाता है
कि जो वेश्यावृत्ति कर रही है, अगर उसके पैसा पर कोई पल रहा है, उसके पैसा से कोई फायदा मतलब अपना ले रहा है, तब वो गैर कानूनी है। और इसीलिए यहाँ पर वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है, क्योंकि अगर कोई वेश्यालय चलाएगा तो वो लड़की को रखेगा और उसके पैसा से वो पलेगा, तो ये गैर कानूनी हो गया। दूसरा चीज वही कानून कहता है कि अगर कोई दो वयस्क है, अगर वो संबंध बनाता है, चाहे वो लड़की को सीधे पैसा दे रहा है, तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि वो दो वयस्कों के बीच का आपस का संबंध ही कानून कहता है। लेकिन अगर कोई 10 लड़की को रख रहा है या कोई एजेंट उपलब्ध करा रहा है कि आप फोन किए, वो एजेंट कहा कि एजेंट लड़की को लाके दे रहा है, आपको प्रोवाइड करा रहा है, थर्ड पार्टी अगर जहां भी आएगा तो उसका पैसा वो ले रहा है थर्ड पार्टी, और सेक्स वर्कर के पैसा में से कोई अगर लेता है तो वो गैर कानूनी है, मतलब कि वो अपना फायदा नहीं कर सकता है। तो वहां पर ये चीज गैर कानूनी हमको समझना होगा। इसके अलावा कि अब जैसे कि अभी पता का बात हो रहा था, तो सेक्स वर्कर से क्या है कि छोटी में उठाया जाता है उनको, कोई छोटी बच्ची है 6 साल 7 साल की, उसको वहां से उठाया गया, अब उसका कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, वो आंध्र प्रदेश की, उसको लाके उत्तर प्रदेश में पटक दिया गया, बिहार में पटक दिया गया, उसके पास अपना कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अगर पुलिस भी पकड़ती है तो वहां पर दिक्कत यही आता है कि अगर पुलिस पकड़ेगी भी तो उसके पास आधार कार्ड ही नहीं है, क्या नहीं है, उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आप बता रहे थे कि बहस चली है, तो वही बात है कि उन लोगों को मतलब कि आधार कार्ड वगैरह जो भी है, ये सब अगर हो तो सहूलियत मिल सकती है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, कि आपको लगता है कि समाज इसको स्वीकारेगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई आदेश नहीं दिया है, वो बस एक डिफिनीशन दे दिया है कि मतलब कानून कह रहा है कि इस हिसाब से अगर कोई वेश्यावृत्ति करती है तो वो दो वयस्कों के बीच का संबंध होगा, इसमें कोनो गलत बात नहीं है। अब लोग कितना मतलब स्वीकार करेंगे, तो कानून ये भी कहता है कि जो जन शिष्टाचार है, यानी कि जो एक शिष्टाचार है समाज का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट रहा है, कोई अकेले भी अगर वेश्यावृत्ति का काम कर रहा है, लेकिन अगर उसमें समाज का कोई मतलब नियम है या कानून है, या फिर जन शिष्टाचार का मतलब यही होता है कि पब्लिक प्लेस पे अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, अब समाज के हिसाब से बात है, तो समाज का नजरिया इतना जल्दी नहीं बदलता है, और हमको लगता है कि ऐसे 500 साल बाद भी नहीं बदलेगा। इसमें दो बातें हम बात कहना चाहेंगे। हम बहुत पढ़े इस बारे को लेकर, तो जैसे हम विदेश का एक चीज पढ़े, फिर भारत का एक चीज पढ़े, ऐसे पढ़ते गए। तो विदेश में अगर आप जाएंगे तो एक आंदोलन हुआ है इस चीज को लेकर, जिसमें कहा गया है कि सेक्स वर्किंग इज ऑल्सो एन प्रोफेशन, इसको लेकर हुआ है। और इसी भारत में अगर आप रहेंगे तो भारत में कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस बात का विरोध किए हैं कि सेक्स वर्किंग एक प्रोफेशन कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोग इस पर फैसला नहीं देने वाले कोई होते नहीं है, लेकिन एक बात तो मान सकते हैं इसमें कि पहला पॉइंट ये है जो मोहित बोला कि मतलब मेजोरिटी हम नहीं बोलते, हम 50-50 रखते हैं, 50% लड़कियां हैं जिनको इसमें धकेला गया है, हो सकता है 60 या 70 हो, हम ये भी मानने के तैयार हैं। लेकिन ये भी हम एक जगह पढ़े हैं, भारत का रिपोर्ट है कि कई प्रतिशत ऐसी लड़कियां हैं जो खुद से ये काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट पढ़े हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उसका पूरा ब्यौरा हमको याद है। एक लड़की पीएचडी करना चाहती है दिल्ली में, वो सेक्स कर रही है और वो खुश है इस बात को लेकर कि हम सेक्स वर्किंग से रात में अगर हम महीने के 10 रात को अगर हम काम कर लेते हैं और हमको पैसा मिल जाता है, तो मेरा पीएचडी का पढ़ाई के लिए, मेरे रूम के किराए के लिए, मेरे खाने के लिए सब पैसा पूरा भी हो जा रहा है। तो जो मोहित एक बात बोला वहां पे, नियम का आपने बात बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि सरकार राज्य की और केंद्र की वैश्यालय पर या वेश्यावृत्ति पर कोई कानून बनाती है तो उनको यह सुनिश्चित करना है कि उनको सेक्स वर्कर्स को उस ग्रुप में रखना है, या फिर वैसे लोगों को जो इसके बारे में इसकी जानकारी हो, और उसके बाद नियम बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये अंतरिम आदेश है, ये अंतिम आदेश नहीं है। एक रिपोर्ट हम पढ़े थे, वहां लिखा हुआ था कि ये एक अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, इस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत बात। जैसे पहला बात यह है कि इसको लेकर बहुत बड़ा डिबेट है कि वेश्यावृत्ति सही है या गलत। लेकिन एक और बात समझिएगा, आज से 200 साल पहले भी वेश्यावृत्ति होता था। आज से 2 साल पहले भी हो सकता है कि पैसा के बदले नहीं, लेकिन अनाज के बदले, हो सकता है किसी फेवर के बदले, कुछ ना कुछ करके वेश्यावृत्ति बहुत पहले से चला आ रहा है। अब इसको अलग अलग रूप दिया जा रहा है। अरे इसका तो बहुत सारा कहानी है। जैसे गाजीपुर का ये गांव है, हमको गांव का नाम नहीं याद है, उसका एक कहानी है पूरा कि वहां पर कोई एक वेश्या थी, कई सौ साल पहले का बात है, तो वहां पर पूरा गांव बसा हुआ है। तो वो वेश्या से कोई आदमी था, वो शादी कर लिया, तो हुआ क्या कि पूरा गांव वाला उसको मिल करके अलग कर दिया। तो वो एक अलग जगह जाके रहने लगा, जो वहां पर उसी का खानदान मतलब पूरा गांव बन चुका है। इस पर जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो इसे बड़ा अच्छा एक स्टोरी किया गया था कि एक वेश्या से मतलब शादी करने के बाद ये पूरा का पूरा गांव पनपा है, वहां पर अब रह रहा है। तो ये 200 साल 300 साल 400 साल पहले हो रहा था, ये इस बात को सुनिश्चित करता है। दूसरा बात की कई सारे देश हैं विदेश में जहां सरकारी वेश्यालय है, मतलब 53 देशों में, हाँ, कि सरकार वहां पर उसका मान्यता देती है, उस पर निगरानी रखती है कि वहां पर कुछ गलत ना हो। और भारत में दिक्कत यही है कि अगर वेश्यालय, अगर कोई सरकार अगर कह देगी ठीक है आप वेश्यालय चलाइए, तो वहां पर क्या होगा कि फोर्सफुली काम होने लगता है। जैसे लड़की चाहेगी कि हम एक रात में एक लड़के के साथ सेक्स करें, पैसा लें, लेकिन वो जो मालिक होगा उसको तो कमीशन मिल रहा है,
तो वो मालिक कहेगा कि तुम 4 लड़के एक साथ करो, और इसी चीज को कानून कह रहा है ये गलत है, क्योंकि अगर दूसरा फायदा लेगा तब वो लड़की को धकेलेगा इसमें। अगर लड़की अगर अकेले होगी, इंडिविजुअल होगी, तो लड़की का अपना मन है, उसका मन होगा करेगी, नहीं मन होगा नहीं करेगी। लेकिन अगर हम एजेंट हैं तो हम तो चाहेंगे कि लड़की को 4 लड़के के पास भेजें, क्योंकि 4 लड़के के पास भेजेंगे तो वो 4 लड़कों को कमीशन आएगा। तो यहाँ पर एक पेच फंसता है। इसका पता है एक और पहलू ये भी है ना कि उन लोगों को जो एक तो पैसे वाला बोला आपने, और दूसरा कि जो शोषण होता है ना वो बहुत ज्यादा लेवल पे होने लगता है। अगर आप एक कोई मतलब उस तरीके की चीज चला रहे हैं, तो वैशाले चला रहे हैं, तो और साथ ही साथ वो लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जब रोड पे लोगों को भेजते हैं तो वहां से भी कितने लोग किडनैप हो जाते हैं, और कितने लोग जो उस चीज में नहीं है, नॉर्मल आम लड़कियां और हमारे जैसे उम्र की लड़कियां, उन लोगों को उठा के लेके जाते हैं। तो ये सारा चीज भी जब ये चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा वो चला रहे हैं तो वहां के लिए वो उनको और लोग चाहिए, तो वैसे किडनैपिंग भी करते हैं, और उन लोगों को फिर बाद में कुछ पता नहीं चलता, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने जिसका डिस्कशन भी किया था। नेहा, गंगूबाई काठियावाड़ी आपने मूवी देखा होगा, और हाल ही में ये मूवी रिलीज हुई थी, और जब लोग मूवी देख के निकल रहे थे तो उनका अलग अलग रिएक्शन था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मूवी में ही बताया गया था कि वैश्यवृत्ति जो है वो बहुत पुराना प्रोफेशन है, सबसे पुराना प्रोफेशन है, लेकिन आज भी वो लीगलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम ना अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं कि ये लीगलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी या फिर लड़कियां होंगी हमारे एज की जिनका शोषण भी किया जा सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि लीगलाइज होना भी चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ अगर गंगूबाई मूवी की बात करें, वहाँ की रिव्यू, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी मूवी है। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें, उसमें आलिया भट्ट की एक्टिंग है अगर वैश्यवृत्ति को, तो बहुत सारे लोगों का ये भी ओपिनियन था कि ये बढ़ावा देगा वैश्यवृत्ति को। बट एट द सेम टाइम एक ये भी ओपिनियन आता है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो खुल के सामने आ पाएंगे, वो ठीक है। ये ना बहुत पर्सनल चॉइस है कि मेरा ये चॉइस होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। इफ़ अगर कोई लड़की है, उसका पर्सनल चॉइस है कि मेरा ये प्रोफेशन हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम यही काम करना चाहते हैं, दैट इज़ सो फाइन, बहुत सही बात है। लेकिन वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप ये कर रही हैं, आपके फैमिली या फिर आप सोसाइटी में किसी को वैसा हार्म नहीं, या फिर पब्लिक प्लेस पे वैसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, बहुत पर्सनल चीज़ है, तो वहीं पे लिमिट रहनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर ये लीगलाइज्ड हो जाता है तो बहुत सारे जैसे कि भी मोहित सर ने बताया कि एक ओनर हो जाएगा वहाँ का, और फिर बहुत सारी लड़कियों का शोषण करेगा। तो ये इस मैटर पे ये बात भी आगे आ सकती है। नहीं, इसमें मतलब हम इसमें थोड़ा वो ओपिनियन रखते हैं, ये मतलब हमारा देश किसी वैश्या के चलते नहीं जाना चाहिए। आप इसको माने या नहीं माने, आपने ओपनिंग में एक लाइन कहा था कि बहुत बड़े बड़े घर के लड़के वहां जाते हैं। हम बिल्कुल इस मतलब बहुत दम भर के टेबल ठोक कर कहते हैं कि दोनों गलत है, लेकिन हमारा संस्कृति जो कहता है उस हिसाब से हम एक दावा करते हैं कि दुनिया में जितनी वेश्याएं हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, भारत की सारी वेश्याओं को बुलाइए और एक सर्वे करवाइए और पूछिए कि उसमें से कितनी प्रतिशत हैं जो आज भी वो काम करना चाहती हैं। आप शॉक हो जाएंगी जानकर कि बहुत कम होंगी। उनका भी तो पैशन होगा कुछ करने का। तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है ना वो सही है, लेकिन अगर हम इस टेबल पर 5 लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग को यह भी डिस्कस करना चाहिए कि क्या सरकार इस बात का सर्वे नहीं करवा सकती है कि कितना लोग इसमें है और वाकई में उसको क्या दिक्कत है। क्या ऐसा एक मोहल्ला नहीं बन सकता जो सरकार उनको दिलाए। सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आपको बताते हैं, भूल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारी जो देह व्यापार करने वाली लड़कियां हैं उनको बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता है, ये कहकर ये तो नाजायज औलाद है। आप सोचिए कितना इमोशनली ये चीज हिट कर सकता है कि किसी लड़की के बच्चे को आप अलग कर रहे हैं। वो बच्चा किसका है छोड़ दीजिए, आप डीएनए टेस्ट करवाइए ना, अगर उस बच्ची का नहीं है तो छीन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसका डीएनए टेस्ट करवाइए, और अगर उसका है तो आप उसको कोई हक नहीं है कि आप उसके बच्चे से उसकी मां को अलग कर सकते हैं। तो हमको लगता है पर्सनली कि देखिए हम लोग उस देश से आते हैं जहां इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो विश्व के लिए बोलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम भारत के लिए बोल रहे हैं। हमारा संस्कृति जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो लड़के या जो लड़कियां ये काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो पूर्णतः गलत है। हाँ, एक और बात है, एक आध दो चीज को हम लोग एक्सेप्शंस आर नॉट द एग्जांपल्स वाला बात चीज है, एक आध दो को चॉइस हो तो हम उस पर टिप्पणी करने से बचना ना चाहते हैं, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश से वैश्यावृत्ति नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि सरकार इस पर नियम बनाने के बजाय, जैसे किन्नरों की जब बात चलती थी, आज किन्नरों को लोग रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, आज मीडिया जाकर उनको कवर करता है। आज जब उनका प्राइड वाला डे होता है तो वो लोग पटना की सड़कों पर, बंबई छोड़ दीजिए, पटना की सड़कों पर निकलते हैं। हम लोग को फक्र है इस पर। लेकिन वैश्यावृत्ति की जब बात आएगी तो एज अ देश हम चाहेंगे कि इसका सर्वे हो कि उन लोग कौन सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम चॉइस वाली बात कर रहे हैं, जिनको जबरदस्ती लाया गया है वो तो 500%
हकीकत गलत है ये है, लेकिन जो चॉइस से आया है हमको नहीं लगता है पर्सनली कि किसी का पैशन होगा कि हम सेक्स करें दिन भर में 5 बार। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसका बाप नहीं हो सकता है कि माई नहीं हो सकता है उसको पढ़ना हो, तो हमारी सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिस लड़की को पीएचडी करना है तो ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो कि वो जहां जाकर पढ़ सके। तो इस पर टिप्पणी करना जरूरी है। तो एक और चीज, ये प्रोफेशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोफेशन नहीं कहा है, काम माना है, इसलिए क्योंकि उसको सम्मान पूर्वक जीवन देना है। इसलिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी बनाता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। मैं एक ऐसे मतलब ये रियल स्टोरी में बता रही हूँ। एक लड़की थी जो इतने डिप्रेसिव स्टेट में जा चुकी थी, मॉर्गेज वगैरह, मतलब घर का ईएमआई वगैरह भरना था और पिता की किसी कारण मतलब सैलरी नहीं आई थी, बहुत मतलब डीप रूटेड अगर समझेंगे तो बहुत फाइनेंशियली ब्रोकन स्थिति में थी वो। और एक टाइम पे उसने ये सोचा ना कि मैं ऐसा काम कर लेती हूँ कि मैं किसी एजेंट को मिलती हूँ और मैं सेक्स वर्क शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मतलब उसने ऐसा सोचा, आप सोचिए कि वो कितनी मजबूर हो गई होगी कि एक मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस आ गया कि मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ। और वो सोचने के बाद वो उसने अपने दोस्तों को बताया, जो भी है, बहुत रोई। उसके बाद उसको लगा कि अब मैं सुसाइड ही कर लेती हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से ये सब, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसको लगा कि वो एक सोर्स है जहाँ से मुझे आराम से पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो बात कही गई है ना कि जो लोग बाय चॉइस भी जाते हैं, अब हाँ हम हर किसी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं मुझे लगता है जो बाय चॉइस भी जाते हैं ना, उसके पीछे भी उनका बहुत पेन रहता है। और वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट जिसको हम कहते हैं, लास्ट रिजॉर्ट में सोचते हैं कि चलो ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। तो जब गवर्नमेंट इस चीज के बारे में बात करिए ना, ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए, तो वो बेसिक है, लेकिन हमें मुझे लगता है कि उस चीज के बारे में ज्यादा बात होना चाहिए ना, कि वैसे लोग जो इस चीज में जा रहे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाए, उनको उस चीज से निकाला कैसे जाए, और प्रमोशन थोड़ा कम हो इस चीज का, ताकि वो एक अलग लेन पे जा सके अपने लाइफ के, जहाँ पे वो थोड़ा पीसफुली जी सके। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो लोग एक बहुत ही इज्जतदार भी, एक मतलब वो अलग बात छोड़ दे, लेकिन एक बहुत ही पेनलेस लाइफ जिएंगे। क्योंकि एक टाइम के बाद हर किसी को अपना, वो लोग क्या हमने मूवीज में छोड़ी, मूवीज हम लोग कहते हैं ना कि हमारे रियल लाइफ का दर्पण होता है, तो मूवीज में तो यही दिखाते हैं ना कि वो लोग को एक टाइम पे एक पार्टनर चाहिए, एक फैमिली चाहिए, जो वो लोग कभी भी नहीं हैव कर सकते। हमको लगता है कि उनका मजबूरी हो जाता है कि मतलब इसमें वो आगे किसी को धकेलें, क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई अगर वेश्यावृत्ति लड़की कर रही है, उसमें एकदम उतर चुकी है, तो 40 से 45 साल वो खुद कर सकती है। उसके बाद उसको जिंदगी तो जीना है ना, पैसा तो चाहिए। उसके बाद भी 40-45 साल के बाद उसका जिंदगी खत्म, वो वेश्यावृत्ति नहीं करेगी, क्योंकि नई लड़कियां आ चुकी होंगी। तब वो 40-45 साल की उम्र में वो मालकिन बन जाती है, मालकिन टाइप वाली, और वो अपना अंडर 3-4 लड़की रखती है, और वो 3-4 लड़कियों से काम कराएगी, उसके बदले में वो कमीशन लेगी अपने, और उन लोगों को वो मतलब रेगुलेट करेगी पूरा। इस तरीके से होता है। बहुत बातें, हम एक हेल्थ का रिपोर्ट पढ़े, 2 रिपोर्ट पढ़े, एक सेक्स का रिपोर्ट पढ़े, एक हेल्थ का रिपोर्ट पढ़े। पहला हेल्थ का रिपोर्ट बताते हैं। हेल्थ का रिपोर्ट ये है कि मतलब उन लड़कों के लिए हम बता रहे हैं जो लोग वेश्याओं के पास जाते होंगे, बहुत अनसेफ है जाना। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे भारत का या विश्व, ज्यादा लोगों को एसटीडी और एड्स का जो सोर्स है वो वहीं से होता है। तो ये आप समझिएगा इस बात को कि बहुत अनसेफ है। तो इसके लिए भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जब तक वेश्यावृत्ति के लिए कोई कानून नहीं बनता है, तब तक कम से कम वो लड़कियां जो ये काम कर रही हैं उसको आप एक बिना पहचान बताए एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा दीजिए। हमने बताया जर्मनी में हम लिख के रखे हुए हैं, जर्मनी में स्वास्थ्य बीमा मिलता है। पहला चीज पढ़े, हेल्थ इंश्योरेंस को मिला जाए, पहला। दूसरा चीज आप समझिएगा, जो मजबूरी का बात हम लोग कर रहे थे, इस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि अभी सेक्स करने का बात, हम एक रिपोर्ट पढ़े, WHO का कहीं का रिपोर्ट था कि एक लड़की एक दिन में कितना बार सेक्स कर सकती है। दर्शकों को हो सकता है भद्दा लगे, लेकिन हम पढ़े क्योंकि मेरे अंदर ये सवाल आया कि अगर एक वैश्या है, मान लीजिए कि वो पैसे के लिए कोई लड़की ये काम कर रही है, तो एक दिन में कितना बार सेक्स कर सकती है। तो उसमें पता है 10 चीज लिखा होता है। एक चीज लिखा होता है कि डिपेंड करता है कि किसके साथ सेक्स कर रही है। तो पहला पॉइंट तो है नेग्लिजिबल हो गया, वो ना अपने पति के साथ कर रही है, ना बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है, ना किसी ऐसे आदमी के साथ कर रही है जिसके साथ उसका सेक्स करने का मन है, मतलब उसका इमोशन यहां नील है। दूसरा पॉइंट हम पढ़े कि सेक्स करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसका फिटनेस लिखा हुआ था, उसका मन लिखा हुआ था, उसका कंसेंट लिखा हुआ था। तो एक तरीके से वो लड़की के लिए वो इनजस्टिस है। तो हम लोग को मतलब इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर हम इसको एक फ्रेम में सेट करते हैं, तो पहला बात यही आएगा कि वो हर बार जितनी बार एक लड़की सेक्स करती है, उतनी बार हमको लगता है कि 1-2% को छोड़ दे, वो उतनी बार मजबूर होती है, वो उतनी बार परेशान होती है, उतनी बार उसको सेक्स करने का मन नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए वो कर रही है। पैसे के लिए कर रही है, मजबूरी के लिए कर रही है वो, लेकिन फिर भी उसको जजमेंट मिलता है। जब वो बाहर रोड पे चलती है तो उसको भद्दे भद्दे कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन लोग उन पुरुषों से कुछ भी सवाल नहीं करते जो उनके पास जाते हैं। ये बहुत मतलब हम यहाँ टोटल लड़कियों के फेवर में बोलना चाहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि एक तो हम भारत पे आते हैं, भारत में कोई आदमी झाड़ू लगाता है तो हम उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। कोई आदमी मैनहोल साफ करता है तो हम लोग सोचते हैं कितना गधा है। आप याद रखिएगा, अगर 1 महीना आपके पटना का कंकड़बाग का मैनहोल साफ नहीं होगा ना,
तो ये ऑफिस में बैठ कर काम नहीं कर पाइएगा आप। लेकिन वही आदमी मैन होल जब साफ करता है तो हम लोग मुंह बिचका के से भाग जाते हैं वहां से, कहते हैं हाँ क्या कर रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा है। तो सेक्स वर्कर के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग जहां देखते नहीं है, मतलब हम हिंदी में वो शब्द का प्रयोग अपने कैमरा पे नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलता है सबके लोग पागल हो जाता है। इसमें नो डाउट है हम लोग को इससे बचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मेन जो अपना आदेश दिया वो इसी के लिए है कि सेक्स वर्कर्स को आप इज्जत देंगे, आपको देना पड़ेगा, आप उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि छापेमारी होती है तो पहले आप लड़की को वहां से निकालिए, उसका पहचान उजागर मत करिए, आप उसको आप तंग नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कोई लड़की अगर सेक्स वर्कर है और वो थाने जाकर यौन का केस करिए, यौन उत्पीड़न का, तो उस पर सबसे जल्दी आपको एक्शन लेना है। लोग ये सोचेगा कि एक वैश्या का यौन उत्पीड़न कैसे हो सकता है, हमारी मानसिकता ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्या के साथ जबरदस्ती होती है, लोग रोड पर से उठा लेता है। तो जो आप सवाल पूछ रही हैं उसी का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हम लोगों को अपना सोच बदलना पड़ेगा। एक वैश्या अगर कोई है जो देह व्यापार कर रही है, हम लोग को उसको इज्जत से निकाह देखना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लड़कियों के पास अपना एड्रेस प्रूफ नहीं है उनको आधार कार्ड एक नया बेसिस पे आप इशू करिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि किसी को वो आधार कार्ड देख के ये मालूम नहीं पड़ जाए कि वो वैश्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निजता का भी पूरा ख्याल वहां रखा है। तो धीरे धीरे बदल जाएगा। लोग समाज का बहुत बुरा है, उनके बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं देता है, उनको छोड़िए ना भाई। एक रिक्शा वाला का बेटा पढ़ने जाता है एक स्कूल में, अगर रिक्शा वाला बढ़िया पैसा कमा रहा है, या मानिए एक रेस्टोरेंट वाला और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का, तो बिजनेसमैन का जो बेटवा होता है रिक्शा वाला उससे नहीं बतियाता है, कहता है इसका सोचे छोटा होगा। तो हम लोग के पास एक डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब इनहेरिटेड बीमारी है और उसी बीमारी में हम चल रहे हैं हम लोग। तो मोहित, किस तरीके से समाज को अपना सोच बदलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इज्जत देने को, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहें? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों से कहा है और मीडिया से कहा है मेन चीज कि पुलिसकर्मी अगर जाए कहीं छापेमारी हो तो वहां पर जो मतलब जो लड़की पकड़ी जाए उसका ख्याल रखा जाए, उसको सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाए कि उसको कोई बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ है, इसका ख्याल रखा जाए। दूसरा, मीडिया से कहा गया है कि आप लोग उसकी तस्वीर को मत छाप दीजिए, कहीं भी उसकी निजता का पालन कीजिए। और तीसरा, समाज है तो समाज अपना सोच कैसे बदलेगा। आप जैसे मान लीजिए कि किन्नरों का बात होता था तो कुछ दिन पहले तक इसको हम देख रहे थे, बड़ा तेजी से प्रमोट किया गया कि अगर भगवान शंकर महादेव अगर आधा पार्वती आधा शंकर का रूप दिखाते हैं कि आधा नर आधा नारी, तो वो ठीक है। तब किन्नरों को लेकर धीरे धीरे माहौल बदला, लोग उनके बारे में सोचने लगे कि हाँ यार, महादेव भी तो कभी किए थे कि आधा पार्वती आधा शंकर, आधा नर आधा नारी, तो अगर वो ठीक है तो हो सकता है किन्नरों के बारे में भी अच्छा चीज हो। धीरे धीरे बताया गया कि जो किन्नर थे वो भगवान शंकर के लिए डांस किया करते थे, उनकी सेवा करते थे, मतलब कि महादेव के वो लोग पुजारी थे या जो भी थे। तो धीरे धीरे बदला। तो सेक्स वर्कर को लेकर भी यही होगा, हमको लग रहा है समाज का सोच धीरे धीरे बदलेगा। और दूसरा चीज है कि सरकार जो है, अगर सरकार मतलब सबसे पहले सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि हेल्थ को लेकर जितनी भी समस्या है उनके साथ, उसको कैसे उसका निपटारा किया जाए, कैसे उनको स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर सुविधा चले तो आम आदमी तो मिल जाता है, हमको मिल जाता है, स्वास्थ्य सुविधा आपको मिल जाता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएगी, तो सब सुविधा से वो खत्म हो जाती है। वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने भी जाएगी तो वहां भी कोई प्रूफ मांग देगा उसको, तो वहां भी वो खत्म है। तो बात यही है। से हमको लगता है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि आपको इज्जत देना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देना होगा, तो यहीं से जब आप कंपलसरी कर देंगे ना कि यू विल हैव टू गिव रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि जब आप ऐसे कोई नहीं करेगा। अगर आप कितना भी बोलेंगे, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस से बाहर जाएंगे, अगर उन लोगों को देखेंगे तो सबका वही आएगा, दिमाग में पहले वही निकलेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कंपलसरी कर दिए कि उन लोगों को रिस्पेक्ट देना होगा, तो यहीं से फिर अवेयरनेस भी एक की हो सकता है कि आप जितना अवेयरनेस फैलाएंगे उन लोगों के प्रति, उससे भी शायद हमको लगता है कि इसका निपटारा हो सकता है। हमको लगता है पहला बात तो हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को। इस दुनिया में हम लोग भारतीयों का ये दिक्कत है कि हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जज करके, इग्नोर करके कुछ गरिया उरिया देते हैं। इस बात पर हमें ये तय करना होगा कि हम लोग किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। हमको लगता है ना कि सेक्स वर्कर पे ज़्यादा डिस्कशन ये है कि सेक्स वर्कर का या ऑड जॉब्स आप बोलिए, उस ऑड जॉब्स को हम लोग कैसे देखते हैं। हम लोग अपने ही प्रोफेशन को व्हाइट कॉलर जॉब को जो आदमी समझता है XYZ सो कॉल्ड, उसी को हम लोग जॉब मानते हैं। तो इस बात को बहुत ख्याल रखना होगा कि इस पर हम लोग ना करें,
ऐसा कुछ, और वो भी इंसान है, उसको इंसान की तरह देखें। बहुत सही बात बोली नेहा कि हम लोग ऑफिस के बाहर निकलेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट हमको मोहित का बात भी याद रखना पड़ेगा कि किन्नरों को लेकर भी बहुत लोग बुरा सोचते थे। हम उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। हम मतलब हमको घृणा नहीं था, लेकिन हमको उनसे प्यार भी नहीं था। लेकिन आज हम जब किन्नर के पास खड़े हैं, हम आज तक 6 किन्नर का इंटरव्यू ले चुके हैं, हमको गर्व है इस बात पर। और आज जब हम मिलते हैं तो हम गाय रोक के बतियाते हैं। अगर आप लोग सफर करिएगा तो देखिएगा, तो ये वो बदलाव है जो इस समाज की सोच ने हम जैसे लड़के को दिया, और अगर हम जैसे लड़के को दिया है तो बहुतों को दिया होगा। सेम गुज विद दैट, अगर हम लोग इस पे बात करना शुरू करेंगे, बहुत चीज नॉर्मलाइज, बहुत कुछ होता है। कोई देखिएगा बहुत बड़ा केस होता है, देश में माहौल बनता है कि ये तो सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, लोग बतियाने लगते हैं। और कोरोना को देखिए ना, कोरोना नॉर्मल है ना जी। पहला वेव याद करिए और तीसरा वेव याद करिए, पहला लॉकडाउन याद करिए, मर रहे थे हम लोग, सोचते थे कि बाप रे बाप लॉकडाउन क्या होता है, और अभी लॉकडाउन लग जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, दूध लेने चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग उसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं। तो बात करने से हल निकलेगा, बात करिए, समझिए इस बात को। सरकार के लिए एक सुझाव रहेगा कि वेश्यावृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको सुनिए, कानून बनाइए, कुछ ऐसा नियम लाइए जिससे समाज का भला हो सके। और सबसे बड़ा चीज, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा देश खराब होगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर प्रोस्टिट्यूशन बढ़ा देंगे, प्रोस्टिट्यूशन अवेलेबल कर देंगे लोगों को, तो रेप कम हो जाएगा। जो एक तरीके से ये प्रमोट कर रहा है कि रेप सब्स्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट है रेप घटाने का, जो बहुत गलत बात है। क्योंकि अभी हमने बात की कि उनका भी कंसेंट है, जो कि लोग बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते ही नहीं है। अब बात करते हैं, जब मीडिया की बात कर रहे हैं, वो लोग कैसे किसी को देखते हैं। अभी हाल ही में मैंने यहीं के एक बहुत ही बहुचर्चित मीडिया चैनल का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो किसी के कपड़ों के ऊपर कमेंट करते उसको वैश्या वैश्या बुला रहे थे। तो अब अगर मीडिया ही इस तरीके से, मतलब किसी आम लड़की को भी आप पसंद नहीं कर रहे तो आप उसको वैश्या वगैरह और ऐसे बोलेंगे, तो फिर मतलब आप उसको हीन नज़र से देख रहे हो और आपके लिए वो एक गाली है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो मुझे लगता है वाइडली उसको इस तरीके से देखना चाहिए। एक तो ऑफकोर्स हेल्थ जो बेनिफिट्स है उन लोगों को देना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये कि ह्यूमन राइट्स, और सबसे लास्ट में मेरा ओपिनियन बस ये रहेगा ना कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए जिससे उन लोगों की मजबूरी को हम लोग आके और उसको सॉल्व कर सकें। और एज अ सोसाइटी सब कुछ न्यू नॉर्मल के तहत ही देखना पड़ेगा। हक सबको मिलना चाहिए, वो सेक्स वर्कर हो या फिर कोई होम मेकर हो। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और सबसे ये अनुरोध किया है कि वो सेक्स वर्कर हो या कोई भी हो, आपको सबके प्रोफेशन का इज्जत करना चाहिए। तो आप भी सेक्स वर्कर जो हैं उनको घिन नज़र से ना देखिए, भद्दे कमेंट्स ना करें। वो भी इंसान है, उनकी भी मजबूरी है या फिर जो भी है वो उनका प्रोफेशन है, आपको उनका इज्जत करना चाहिए। अब आप इस मामले को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने ऐसे ही कोई मुद्दे को लेकर आएंगे। धन्यवाद।